Good morning friends, welcome in Pravesh sir classes. Today we will discuss about OIR test. This is the most important part of SSB. आइए बात करते हैं इसके बारे में, SSB के इस टॉपिक के बारे में, SSB की टॉपिक के बारे में. ओके, लुक एट हियर. जब हम OIR की बात करते हैं, मीन्स ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमें फर्स्ट डे 2 पेपर मिलते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 जो बिलोंग करता है वो वर्बल से करता है और पेपर 2 जो बिलोंग करता है वो नॉन वर्बल से करता है. ईच पेपर का जो वेटेज होता है वो 50 क्वेश्चंस होता है और एग्जामिनर आपको 30 मिनट्स का टाइम देता है, 30 मिनट्स का देता है. पर एक्चुअली में एग्जामिनर जो टाइम देगा आपको, कभी वो 20 मिनट्स देगा, कभी वो आपको 18 मिनट्स देगा, कभी वो आपको 15 मिनट्स देगा और वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ठीक है, आइए बात करते हैं कि आपने अच्छा किया या बेटर किया, वहां पर रेटिंग किस हिसाब से होती है. अगर आपने स्कोर किया 90 to 100 तो आपको आउटस्टैंडिंग यानी कि रैंक 1 मिलेगा, 80 to 90 पे आपको सेकंड रैंक मिलेगा एंड 70 to 80 पे आपको थर्ड रैंक मिलेगा और 65 to 70 पे आपको फोर्थ रैंक मिलेगा और 60 पे आपको मिलेगा फिफ्थ रैंक. जब आप कॉन्फ्रेंस यानी कि या फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब इन दोनों का वेटेज बिल्कुल 0 के बराबर ही होता है, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी नहीं देखी जाती है. इसीलिए आपको हमेशा जो स्कोर करने के लिए हम लोग कहते हैं वो कहते हैं कि आप कम से कम 75 प्लस करें, 75 प्लस करें. ठीक है, ओके. और हम बात करना चाहते हैं उनके बारे में जो कमिंग एसएसबी देने जा रहे हैं. तो दोस्तों, जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो डिट्टो एसएसबी में एज इट इज़ आपको मिलेंगे, मींस कॉपी पेस्ट. अगर कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे तो जो डिजिट मेरी होंगी वो डिजिट सिर्फ चेंज होगी, बाकी फॉर्मेट आपको सब कुछ ऐसा ही मिलेगा. मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ एसएसबी के लिए, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ. आइए अब हम कुछ छोटे से क्वेश्चंस देखते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखते हैं कि एसएसबी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, देखिए कितना आसान और कितना इजी क्वेश्चंस है. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं. देखिए एग्जामिनर ने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ हैज़. यहाँ पर हैज़ की वैल्यू फाइंड की है और यहाँ पर क्या परसेंटेज की वैल्यू फाइंड की है. ओके, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करते हैं. तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ हैज़ है तो आप क्या करेंगे, इसमें से जहाँ जिस भी रो के अंदर हैज़ कॉमन है उसको कट करेंगे और अगर देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर कॉमन है. तो देखिए इसमें फर्स्ट रो में हैज़ कॉमन था तो 3 है, उसमें सेकंड रो में हैज़ कॉमन है तो 3 है, थर्ड रो में हैज़ कॉमन है तो इसमें भी 3 है. तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर मुझे कॉमन हैज़ मिला है वहीं पर मुझे कॉमन नंबर 3 मिला है. तो इसका मतलब हैज़ का आंसर तो मेरा 3 हो गया. अब बात करें कि परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज सिर्फ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा. तो देखिए इस लाइन में मेरे दो नंबर बचे हुए हैं और 2 ही मेरे सिंबल बचे हुए हैं, एक तो हैज़ और एक स्टार. तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोई भी हेल्पिंग के लिए मुझे अदर रो में नंबर नहीं मिल रहा, ना ही मुझे सिंबल मिल रहा है. तो मैं जो आंसर दूंगा वो आंसर ऐसे होगा, या तो आंसर मेरा 4 होगा या मेरा आंसर 9 होगा. अगर मेरे से एग्जामिनर ये पूछ ले गलती से कि भाई स्टार का नंबर कौन सा होगा, तो भी मैं यही कहूंगा कि या तो 4 होगा और या फिर मेरा 9 होगा. इन दोनों में से कोई एक ही होगा, बट हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 9 परसेंटेज के लिए है या फिर 4. तो हमें ऑप्शन में ऐसे ही आंसर्स मिलेंगे. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये एसएसबी के अंदर. अगर आप इलाहाबाद जा रहे हैं तो डेफिनेटली इलाहाबाद वाले में आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा. आइए कैसे हैंडल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को. देखिए ये यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, फिगर मैट्रिक्स, और आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में है क्या कौन सी फिगर आएगी इन 4 ऑप्शन में से. तो मैंने देखा पहली
ये रो है, सॉरी ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो देखिए एग्जामिनर के लॉजिक को हमें पहले पहचानना पड़ेगा। हमने देखा कि भाई अगर मैं इन दोनों पिक्चर्स को, मतलब फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम की पिक्चर, दोनों पिक्चर को अगर मैं मर्ज करूं तो जो कॉमन पोर्शन है वो मेरा रह जाएगा और जो कॉमन पोर्शन, जो कॉमन नहीं है वो इरेज हो जाएगा। तो देखिए इसमें मेरा सर्कल और इसमें सर्कल कॉमन है, तो सर्कल मैंने थर्ड कॉलम में ले लिया। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कॉमन है, तो मैंने इसमें ले लिया। मेरे को एक लॉजिक तो मिला, बट वो लॉजिक वेरीफाई क्या होगा, वो थर्ड रो से, कि अगर मैं कोई फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की दोनों पिक्चर को मर्ज करता हूँ और कॉमन पोर्शन को मैं लेता हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो देखिए इधर इसमें देखा तो मैंने ये कॉमन है मेरा और ये कॉमन है, तो इसका मतलब है ये वाला मेरा कॉमन होगा। यस, तो मेरे पास अब लॉजिक आ गया। इसके अंदर देखिए सिर्फ डॉट और डॉट कॉमन है, तो यहाँ पर डॉट आएगा, तो आंसर थर्ड मेरा आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएसबी के लिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आ जाता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए इसको। इसमें कहा कि भाई गजेंद्र के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यदि उनके सरों को काउंट किया जाए तो 48 हैं और पैरों को काउंट किया जाए तो वो 140 हैं। तो आइए बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। पहले हम लॉन्ग से बात करते हैं, फिर शॉर्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए आप इसमें एज्यूम कर लीजिए कि भी x जो है वो मेरी नंबर ऑफ हैन है, y जो है मेरी वो नंबर ऑफ काउ है। ओके, तो मुझे सिंपल सी बात है, मुझे ये पता है कि भाई x प्लस का y मीन्स काउ के हेड और हैन के हेड, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे 48 के बराबर होने चाहिए बिल्कुल। अगर मैं उनके पैरों को काउंट करूं, मुझे पता है कि जो हैन है उसके 2 लेग्स होते हैं, यानी 2 पैर होते हैं, तो 2x हो जाएगा। प्लस का काउ के मेरे कितने फुट होते हैं, 4, यानी 4 पैर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल काउ के पैर मिल जाएंगे। 4y बराबर कितना दे रखा है टोटल पैर उनका 140, तो यहां पर आप 140 लिखेंगे। ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे काउ के फुट चाहिए। जब मुझे काउ के पैर चाहिए, सॉरी मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए यहाँ पर हैन, टोटल नंबर ऑफ हैन। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको काउ को इक्वल करना पड़ेगा। तो 4 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस का 4y इक्वल टू में कितना होगा आपका 192, 2x प्लस का 4y इक्वल टू 140। यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 2x बराबर में 52। तो यहां पर जो आपकी x इक्वल टू कितना आएगा 26, यानी जो आपकी हैंस आ गई यानी मुर्गी आ गई वो टोटल कितनी है 26। आइए एक तरीका और देखते हैं छोटा सा। देखिए अगर इस तरह से नहीं करना, आप इस तरह से कर सकते हैं कि देखो ये काव है मेरे पास में, ये मेरे पास हैन है। काव के जो फुट होते हैं मेरे पास 4 होते हैं, हैन के फुट कितने होते हैं मेरे पास 2 होते हैं। अगर मैं हेड की बात करूं, टोटल जो मेरे पास हेड्स दिए हुए मुझे वो दिए हुए 48, 48 यानी कि, और जो लेग्स दी हुई हैं वो दी हुई है मुझे 140। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, सिंपल सी बात है। आपको हैंडल कैसे करना है कि अगर उसने हैन के बारे में पूछा है तो आपकी काव के फुट से टोटल हेड को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर उसने काव के बारे में पूछा है तो हैन के फुट से टोटल हेड को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर तो मुझसे पूछा हुआ हैन के बारे में, तो मैं काव के फुट से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 192। अब देखिए इनके एक्चुअल फुटों में डिफरेंस कितना है 2 का, बट यहां पर पहले कितना दिया था मुझे 140, और जो मैंने हेड में मल्टीप्लाई किया था 4, तो मेरे पास कितना है 192। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 192 यानी कितने 52। तो ये डिफरेंस है इनकी लेगों के बीच में। तो इनकी एक्चुअल लेग के बीच में कितना डिफरेंस है 2, अगर आप उससे डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ हैन मिल जाएगा 26 हैन। ओके, एक मेथड और है, अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप इसे और इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए मुझे एग्जामिनर ने दिया है कि टोटल सर मेरे पास 48 है और मेरे पास जो टोटल लेग है वो कितनी है मेरे पास 140। तो देखिए ऑप्शन में उसने क्या दिया होगा, उसने मुझे हैन की संख्या दी होगी। तो मैंने ऑप्शन 1 उठाया, एग्जाम्पल में 1 उठाया, तो मेरे पास जो टोटल 26 मेरे पास हैन है, तो मेरे पास में काव कितनी होगी 22,
क्यों? इनको अगर आप ऐड करोगे तो उनके हेड के इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल हेड के इक्वल आ गया। अब क्या करना है आपको, हेन की 2 लेग्स होती है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 52, तो मेरी हेन की लेग्स हो जाएंगी। आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, क्यों? काउ की जो लेग्स होती हैं वो कितनी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88। आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 140, और देखिए ये इक्वल होगा टोटल लेग के बराबर में। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे। आइए एक क्वेश्चंस के बारे में और बात करते हैं। आइए इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके देखते हैं इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। अभी हमने पिक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था जो बॉक्स के अंदर थी, अब नंबर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, उसने कहा है कि यहाँ पे ब्लैंक भरना है, तो वही सेम जो आपने पिक्चर में किया था, मीन्स आपको लॉजिक फाइंड करना है कि किस लॉजिक से उसने नंबर को अरेंज किया है। तो यहाँ मैं एक लॉजिक लगा सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 8 इंटू में 5 40। अगर मैं इन दोनों को भी प्लस कर दूं तो मेरे पास 4 आएगा। अगर यही लॉजिक इसमें वर्क करेगा तो मेरे इसी लॉजिक से मेरा आंसर मिलेगा 9 4 जा 9 इंटू में 4 इजकल टू 36। तो मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 9। यस, अब मेरे पास एक लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो लॉजिक क्या है कि जो फर्स्ट और लास्ट दोनों डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 इंटू में 3 इजकल टू 21, और मैं इसको क्या करूंगा जोड़ दूंगा, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है। बाकी मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, बट मैं चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई करें। दोस्तों मेरी बात समझना, एनडीए क्लियर किया आपने बड़ी मेहनत से, आपने सीडीएस क्लियर किया बड़ी मेहनत से, आपने एफकेट क्लियर किया बड़ी मेहनत से, और आप एक छोटे से पोर्शन की वजह से, OIR की वजह से अगर रह जाएं तो कितना दुख होगा। तो मैं आपके साथ हूँ प्रवेश, डेफिनेटली मैं आपको अपना 100% दूंगा। बस मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मुझे अपना 50% दीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 100% की ज़रूरत होती है, बट आपके 50%, मेरा 100%, दोनों मिलकर होता है 150%। गारंटी मेरी है कि आपका OIR नहीं बचेगा। 50% क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एज SSB में मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, और मोस्टली जो मेरा कंसंट्रेशन होगा या जो मैं ध्यान दूंगा वो होगा क्यूब एंड डाइस पर, जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं उन दोस्तों को कहना चाहूँगा जो आर्मी में वर्किंग है, जिनके लिए ये हुआ है OIR। एक्चुअली जो आर्मी में पर्सन्स होते हैं वो दोस्तों आसानी से GTO क्लियर कर लेते हैं, उनको इंटरव्यू भी वो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम आती है वो OIR की प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका OIR नहीं रुकेगा। थैंक यू सो मच।